खुद से सवाल कैसे करें, अपने आप से सवाल कैसे करें, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस टू अवर सेल्फ, अपने आप से सवाल करने के फ़ायदे क्या है, अपने आप से अगर आपने सवाल कर दिया तो उसके क्या हो सकता है। और ऐसे में 20 सवाल आपको प्रैक्टिकली जो है इसका लाइव आपको देने वाला हूँ, जिससे आपको लाइफ में ज़बरदस्त परिवर्तन दोस्तों आने वाला है। और ये सवाल पूछने का महत्व क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ, उसके बाद हम 20 क्वेश्चन प्रैक्टिकली जो है लेंगे, है ना। तो पहला बात क्या है ना कि खुद को सवाल करने का महत्व क्या है, मैं आपको बताऊं दोस्तों। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन यू आस्क द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू लीड, मतलब जैसे आप अपने जिस गुणवत्ता के जिस लेवल के सवाल आप अपने आप से करेंगे, वैसे हर जीवन आप जी पाओगे दोस्तों। जिस लेवल के सवाल आप करेंगे वैसा जीवन, वैसी गुणवत्ता वाला जीवन, वैसे लेवल वाला जीवन आपको मिल पाएगा। तो सवाल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो भी अपने आप से सवाल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज तक हमने दूसरों को सवाल किए, लेकिन खुद से सवाल हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि अपना जो रहता है ना सोच, हम ऑटो पायलट पे, वो रोबोट के जैसा हो गया है ना। हम लोग खोए हुए हैं, कहीं मोबाइल की घंटी बजती रहती है ना, सोशल मीडिया का सब चक्र चलता रहता है, दुनियादारी चलती रहती है उसकी वजह से, और हम खोए रहते हैं विचारों में, भूतकाल में, भविष्य काल में, आगे क्या होगा, पहले क्या हुआ है, प्रेजेंट में नहीं रह पाते। तो उससे क्या होता है ना कि अपने आप को सवाल करना रह जाता है, और बार बार सवाल करना, लगातार सवाल करना, रेगुलर सवाल करना तो है ही नहीं अपने लाइफ में। अगर ये कर दिया हमने तो कितने फायदे हो जाएंगे, कुछ मैं आपको अभी आपको बताता हूँ उसका महत्व, और फिर हम प्रैक्टिकल जान लेते हैं। दोस्तों अपने आप को ना हमको खुद से जानबूझ के सवाल करने होंगे, जानबूझ के सवाल करने होंगे दोस्तों, है ना। ये अगर आपने सवाल करना सीख लिया ना दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आत्मा जो है झिकझोर जाएगी, आप अपने आप को हिला डालोगे, आप अपना पूरा जो है ना कि सोच को में परिवर्तन आ सकता है दोस्तों, आपका एक सोच को दिशा मिल जाएगी, आपके सोच में क्लैरिटी आ जाएगी, आपके विचारों में एक क्लियरिटी आ जाएगी, विचारों में जो है मजबूतता आएगी, है ना। अपने आप को सवाल जब करेंगे तो कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। इतना इम्पोर्टेंट है सवाल करना अपने आप को, और ये एक बार से नहीं होगा, बार 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 जब आप करेंगे तो बहुत भारी हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही लाइफ में आपको बहुत बढ़िया ग्रोथ आएगा, प्रगति आएगा, उछाल आएगा। और जैसे एक बॉस होता है ना, तो अपने एम्प्लॉय को सवाल करता है, आज किधर थे, कितना काम हुआ, कब तक हो जाएगा, है ना, क्यों टाइम पास कर रहे हो। तो वैसा ही अपने आप को हमको सवाल करना है ना। जब अपने आप से हम सवाल करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिल जाएंगे दोस्तों, और वैसी सोच डेवलप हो जाएगी, है ना। जैसे जवाब देना आप शुरू करेंगे वैसे आपकी सोच का विस्तार होगा, सोच आपकी बड़ी होगी, सोच में क्लैरिटी आएगा, और वैसे जवाब आपको मिलेंगे, और वैसा जीवन आपको मिलेगा, क्योंकि वैसी दिशा आपको मिलेगी। आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है दोस्तों। इससे क्या हो जाएगा, आपका आत्मचिंतन बढ़ेगा। जब आत्मचिंतन बढ़ेगा तो गलतियाँ दूर हो जाएगी, अच्छी बातें अच्छी शुरू हो जाएगी दोस्तों। कोई भी चीज़ का आपको हल मिलना शुरू हो जाएगा, सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा, हल मिलने शुरू हो जाएंगे। कोई भी चैलेंज हो तो उसका आपको भरपूर जो है सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा, लाइफ में ज़बरदस्त प्रगति होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सवाल कर रहे हो, सवाल कर रहे हो, सवाल करो। किससे? अपने आप से, खुद से जब सवाल करेंगे तो आपकी आत्मा को वो हिला देने वाली प्रोसेस है दोस्तों। अपने आप को, अपने मनस्थिति को एक अच्छे लेवल पे लेके जाने की जो है प्रोसेस है दोस्तों। तो इतना बढ़िया काम का चीज़ है खुद से सवाल करना दोस्तों। तो बार 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 अपने आप को सवाल करना चाहिए, लगातार करना चाहिए, रोज करना चाहिए। इसके लिए स्पेशल समय निकाल के करना चाहिए, सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करके ये प्रोसेस करना चाहिए दोस्तों। लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, मैं आपको बताऊँ, जीवन पूरा तरीके से बदल सकता है। मैं जो भी सवाल आपको वीडियो बताने वाला हूँ, अगर आपने समझ लिए दोस्तों तो लाइफ चेंज हो सकती है, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो आप 20 सवालों के बारे में, या इसके अलावा भी आपको अगर कुछ लगता है कि आपके लाइफ के प्रश्न का क्या इंपॉर्टेंस है, आप कमेंट कर सकते हो। 20 सवाल वो सुनने समझने के बाद आप डेफिनेटली कमेंट करिए दोस्तों। रितेश परमार और स्वयं विकास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे टोटल सक्सेस के बारे में बात होती है, लाइफ में प्रगति की, ग्रोथ की बात होती है यहाँ पे। तो 20 सवाल अभी हम शुरू करते हैं। 2 पॉइंट और सुन गए दोस्तों। मैं आपको बताऊँ कि कोई हमको सवाल करे उसके पहले हम अपने आप को क्यों ना सवाल करें। कोई हमारी गलती बताए उससे हम अपने आप की गलती क्यों नहीं इम्प्रूव करें। और एक क्वेश्चन करने से, अपने आप से सवाल करने से सर दोस्तों हो जाएगा दोस्तों, हम सुधर जाएंगे, है ना। हम अपना परिवर्तन कर देंगे, बढ़िया अपना ग्रोथ हो जाएगा अपने आप से सवाल करके दोस्तों। और हमारी जो बिलीफ है, नेगेटिव बिलीफ या पॉजिटिव बिलीफ, वो भी आपको पता पड़ जाएगा। नेगेटिव बिलीफ वो होते हैं जो हमको काम करने से रोकते हैं, लाइफ में प्रगति करने से रोकते हैं। वो आपको पता पड़ेगा तब तो रोक पाएंगे ना। तो वो पता पड़ना शुरू हो जाएगा, कौन सी चीज़ है जो आपको लाइफ में एक लिमिट कर रही है, एक रोक रही है, वो आपको पता पड़ेगा। और पता पड़ेगी तो फिर उसका निराकरण, आप सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। तो अभी हम 20 सवाल के बारे में बात करते हैं। प्रैक्टिकल एक एक सवाल मैं आपको बताऊंगा, और वो आप अपने आप को पूछेंगे, है ना। अपने आप को जब आप पूछेंगे तो लाइफ ट्रांसफर होना जरूरी है दोस्तों, हो ही जाएगा।
है ना। तो पहला सवाल है कि अगर मैं एक लक्ष्य के लिए फुल्ली फोकस होकर लग जाता हूँ, तो अगर एक लक्ष्य के लिए मैं पूरा फोकस होके पूरा दिलो जान से पूरा ध्यान से एकाग्र होकर लग जाऊं, तो दूसरा सवाल है कि मेरी लाइफ में पूरा कंट्रोल पाने के लिए मुझे अभी क्या करना होगा। मुझे मेरी लाइफ पे पूरा कंट्रोल पाने के लिए अभी क्या करना होगा। कितना बढ़िया सवाल है दोस्तों, सोच के देखिए। लक्ष्य के लिए अगर आप पूरा दिलो जान से लग जाए तो क्या हो जाएगा, लाइफ में पूरा कंट्रोल पाने के लिए क्या हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन जो है ना दोस्तों लाइफ में ट्रांसफॉर्म करने वाला दोस्तों। मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मुझे आनंद भी मिले और संतोष भी मिले। मैं अभी मेरी लाइफ में ऐसा क्या करूँ, ये तीसरा सवाल है कि ताकि मुझे आनंद भी मिले और संतोष भी मिले दोस्तों। कितना जरूरी है। चौथा क्वेश्चन ये है कि क्या यही आनंद और संतोष मैं औरों को भी बांट सकता हूँ, औरों को भी दे सकता हूँ। कितना इंपॉर्टेंट है, सोचिए दोस्तों, है ना। मैं अपना ज्ञान का विस्तार कैसे करूं, मैं अपना ज्ञान कैसे बढ़ाऊं, मैं अपने कौशल को कैसे बढ़ाऊं, मैं अपना नॉलेज को इतना कैसे बढ़ाऊं ताकि मेरे आजू बाजू वाले, मेरे अड़ोस पड़ोस, मेरे सहकर्मी, मेरे साथ रहने वाले लोग, मेरे साथ पहचान वाले लोग, मेरे सारे कॉन्टैक्ट के लोगों को फायदा हो जाए। मैं अपने ज्ञान को कितना अपलिफ्ट कर दूँ, कितना बढ़ा दूँ ताकि मेरे साथ सहयोगी रहने वाले दोस्त, मेरे रिश्तेदार लोग, मेरे खास लोग, मेरे कलीग, मेरे ऑफिस के लोग, मेरे साथ काम करने वाले सभी लोगों का जीवन में मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, उनका कुछ बढ़िया लाइफ में हो जाए। जीवन में लंबे समय तक टिके रहे वैसा परिवर्तन मैं कैसे ला सकता हूँ। कई सारे परिवर्तन हम टेम्पररी लाते हैं, लेकिन लंबे समय तक कोई परिवर्तन रहे वैसा मैं परिवर्तन कैसे ला सकता हूँ। सातवां सवाल दोस्तों ये है कि हम संकल्प तो कई करते हैं लेकिन उसका पालन क्यों नहीं करते हैं, है ना। अपने आप को सवाल करने वाली बात है। जब 1 जनवरी होती है तो हम संकल्प करते हैं और फिर वो संकल्प कहाँ भूल हो जाता है, हम कहाँ उसको भूल जाते मालूम नहीं। क्यों ऐसा होता है, क्यों उसका हम पालन नहीं कर पाते। जब आप अपने आप से सवाल करेंगे तो आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगी। आपको अंदर से आप हिल जाएंगे, अपनी आत्मा आपकी झकझोर जाएगी और वैसे जवाब आना शुरू हो जाएगा, वैसा बदलाव होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपकी सोच में क्लैरिटी आएगी, आपको गलतियाँ अपनी मालूम पड़ जाएगी दोस्तों, है ना। अभी मैं जो लक्ष्य नक्की करके बैठा हूँ, है ना, मैं अभी लक्ष्य नक्की करने के लिए बैठा हूँ, यानी लक्ष्य यानी जीवन में कोई गोल डिसाइड कर रहा हूँ, जीवन का कोई गोल डिसाइड कर रहा हूँ, तो मैं छोटा लक्ष्य क्यों लूँ, मैं बड़ा क्यों नहीं ले सकता, छोटा क्यों लूँ, बड़ा क्यों नहीं, है ना। और जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना ही बड़ा रिजल्ट आपको आएगा, उतनी बड़ी ऊर्जा पैदा करोगे, वैसा काम करोगे। छोटा लक्ष्य, छोटी ऊर्जा और छोटा काम करेंगे, तो जब बैठे ही हो लक्ष्य नक्की करने के लिए तो बड़ा क्यों नहीं, छोटा क्यों करने का है। ये अपने आप से सवाल करना चाहिए। हम क्या करते हैं, डायरी में ही लक्ष्य को सेट करते हैं हम ना, हमको लगता है बस मैं तो इतना ही कर सकता हूँ तो उतना ही हम छोटा सा लक्ष्य नक्की कर देते। बड़ा क्यों नहीं, जबरदस्त क्यों नहीं, ऐसा लक्ष्य क्यों नहीं जिससे हमारे यहाँ तक अटक जाए सांस, है ना, ऐसा लक्ष्य नक्की करना चाहिए। ये जो जग विख्यात बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो सामान्य से असामान्य बने, तो मैं क्यों नहीं बन सकता भाई, है ना। मैं भी बन सकता हूँ असामान्य, है ना। मैं अब तक क्यों नहीं बना। एक सारे लोग ऑर्डिनरी तो थे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बन गए, उनका साधारण जीवन तो था तो असाधारण कैसे बन गए। उनके भी तो 2 हाथ थे 2 पैर थे, ऐसा तो नहीं कि उनको 4 हाथ दे दिया, 4 पैर दे दिया, 6 दिमाग दे दिया, ऐसा तो कुछ किया नहीं ऊपर वाले ने। वो भी साधारण से थे, साधारण से परिवार था और उन्होंने कुछ बड़ा करिश्मा करके दिखाया, अपने जीवन को एक जो है असामान्य जबरदस्त सफलता पाके दिखाया, पूरा वर्ल्ड लेवल के फेमस हो गए। तो मैं क्यों नहीं, ये अपने आप से सवाल करना चाहिए था। 10वां सवाल ये है कि आज से 10 साल तक में मैं क्या क्या पाना चाहूँगा, आने वाले 10 साल में मैं क्या क्या पाना चाहूँगा। अपने आप को सवाल करिए दोस्तों, है ना, तो क्लैरिटी आएगी। 11वां सवाल ये है कि अगर 10 साल में मैं इतना पाना चाहता हूँ तो मेरे को अभी उसके लिए कौन सी प्राथमिकताएं तय करनी होगी। कुछ आपको बदलाव करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ को पहले रखना पड़ेगा, कुछ को उसके बाद में, कुछ को लास्ट में रखना पड़ेगा। तो मैं कौन सी प्राथमिकताएं तय कर सकता हूँ उसके लिए, जो 10 साल में मेरे को जो पाना है, इतना कुछ अचीव करना है, उसके लिए कौन सी प्राथमिकताएं जो है किस चीज़ को प्राथमिकता देना होगा, ये आपको नक्की करना पड़ेगा दोस्तों। 12वां सवाल ये है कि आज मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना। आज मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्या 10 साल बाद भी वही महत्वपूर्ण रहेगा। आज मेरे लाइफ में क्या महत्वपूर्ण है, आप अपने आप को पूछिए। तो लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन दोस्तों, लाइफ चेंजिंग, जीवन बदलने वाले सवाल है दोस्तों। 13वां सवाल है कि मैं उसके लिए कौन से बदलाव लाने होंगे। 13वां सवाल ये है कि मेरे लिए महत्वपूर्ण लाइफ में ये है, तो लेकिन उसको पाने के लिए मुझे कौन से बदलाव लाने होंगे। बदलाव तो लाने होंगे, लेकिन जब आप पूछेंगे तो आपको रियलाइजेशन होगा, आपका कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, आपकी अंतरात्मा जागेगी, आपका अंदर का इंसान खड़ा हो जाएगा, एक महामानव, एक पावरफुल इंसान आपके अंदर से खड़ा होगा। ऐसे सवाल आपको करने होंगे, है ना। तो मुझे कौन से बदलाव लाने होंगे। 14वां सवाल ये है, मुझे मेरा मनपसंद लक्ष्य पाने के लिए तैयारी कब करूँगा।
मैं जो मेरा मनपसंद लक्ष्य है उसकी पाने के लिए तैयारी कब करूँगा, है ना? किसका इंतज़ार कर रहा हूँ? 15वां सवाल है कि मैं अभी किसका इंतज़ार कर रहा हूँ? कोई आने वाला है, कोई आकाशवाणी होने वाली, कोई भविष्यवाणी होने वाली है, कोई ऐसा आपके लिए कोई रेड जो है कारपेट बिठाने वाला है और आप चलेंगे। अच्छा हुआ अब तक? नहीं हुआ ना, तो आगे भी नहीं होगा। तो क्यों किसी का इंतज़ार कर रहे हो कि कोई आएगा और है ना आपके लिए कुछ ऐसा गोद में सफलता दे देगा? ऐसा होता नहीं, उसको करना पड़ता है। लेकिन पहले सोचे तो सही कि मुझे लक्ष्य पाना है तो मेरी तैयारियाँ कितनी हुई हैं? क्या मैं तैयारी कर रहा हूँ? और मैं अभी किसका इंतज़ार कर रहा हूँ? इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत है नहीं। 16वां सवाल ये है कि ये फ़ास्ट चलने वाले समय में इतना बढ़िया जो समय फ़ास्ट चल रहा है, सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा है, तो अपनी क्षमताओं को साबित करने के लिए, है ना? और अपना मनचाहे जीवन पाने के लिए मैं अब अभी और आज अभी शुरुआत नहीं करूँगा तो कब करूँगा? शुरुआत आपको आज करनी होगी, अभी करनी होगी, जहाँ हो वहाँ से करनी होगी, जो हाथ में है, जैसा है वहाँ से शुरुआत करनी। कई लोग परफेक्ट होने के चक्कर में रह जाते तो नहीं कर पाते हैं। तो मुझे मेरा जीवन को बेस्ट बनाने के लिए, मुझे अपनी क्षमताओं को साबित करने के लिए ना, आपके पास बहुत सारी क्षमता है, उसको साबित करने के लिए और अपने मनचाहे जीवन पाने के लिए दोस्तों, मैं आज शुरुआत करना होगा। मैं आज नहीं करूँगा तो कब करूँगा? 17वां सवाल दोस्तों ये है कि मैंने जो भूतकाल में निर्णय लिए हैं, है ना? जो मैंने भूतकाल में निर्णय लिए हैं, उसका जीवन में क्या परिणाम मिला? डेफ़िनेटली आपको परिणाम मिला है क्योंकि आपने निर्णय लिया है। निर्णय लिया तो फिर आपने काम शुरू किया, काम हुआ तो परिणाम हुआ, है ना? डेफ़िनेटली जब हमने भूतकाल में कोई निर्णय लिए हैं, तो निर्णय लेने के बाद क्या करना पड़ता है? एक्शन लेना पड़ता है, काम करना पड़ता है। काम करने के बाद आपको रिज़ल्ट आया हुआ है, तो उसका आपको परिणाम मिला। जीवन में आपको उसका पुराने जो निर्णय लिए उसका परिणाम आपको मिला हुआ है। लेकिन जो निर्णय आपने नहीं लिए हैं, उसका जीवन में क्या असर गिरा? तो सोचिए, है ना? बहुत सारे निर्णय हमने नहीं लिए हैं और नहीं लिए तो हमारे लाइफ में उसका इफ़ेक्ट गिरा हुआ, उसका असर गिरा हुआ, वो असर क्या है? जब आप पता करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, अरे वाह! बहुत सारा मैंने राइट टाइम पे डिसीज़न नहीं लिया। मैं 18वां सवाल है कि निराशा, हताशा मुश्किल के वक़्त मैंने क्या किया था? मेरे जीवन में इसके पहले भी कोई हताशा आई थी, निराशा आई थी, मुश्किलें आई थी, उस वक़्त मैंने क्या किया था? है ना? निराश होकर बैठने से अच्छा है ना? निराश होकर बैठ जाना चाहिए, निराश होकर बैठे रहना चाहिए कि अच्छा है कि मैं कुछ करना शुरू कर दूँ, एक्शन शुरू कर दूँ, अपना लड़ाकू मिजाज, जो अपना फाइटर एटीट्यूड है उसको बाहर लाके मैं जीत हासिल करके दिखाऊँ। मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा? निराश होकर बैठा रहूँ, है ना? हताश होकर बैठ जाऊँ। इसके पहले भी तो करके दिखाया है, तो अभी क्यों नहीं कर सकता? कर सकते हो दोस्तों। आपको वो अपने आप को सवाल करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। जो अभी हालात है वो उसमें स्वीकार कर लूँ, है ना? और बैठा रहूँ, या फिर अपने अंदर का जो है वो लड़ने वाला जो है उसको तैयार कर दो, सेनापति को, और उस जंग को लड़ के जीत के हासिल करके दिखाओ, है ना? तो मैं ऐसा लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं हूँ? आपको सवाल करना चाहिए, है ना? तो ये 18वां क्वेश्चन था दोस्तों। 19वां से एक क्वेश्चन ये है, 19वां क्वेश्चन ये है कि एक बार मैं जाग गया, एक बार मैं जाग गया तो मेरे अंदर का जो है वो महामानव जाग जाएगा दोस्तों। आप खुद आप जाग गए तो आपके अंदर का महामानव जाग जाएगा दोस्तों। और अगर वो महामानव जाग गया, आप अपने आप को जगा लिए, खुद आप जाग लिए, तो दुनिया में कौन है जो आपको रोक सकता है दोस्तों? कोई है नहीं दोस्तों। हम खुद ही अपने जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है। तो अपने अंदर के महामानव को आप जगा सकते हैं, अपने अंदर की सारी क्षमताओं को बाहर ला सकते हैं, अपने कौशल्य को जगा सकते हैं, अपने जो विवेक बुद्धि को जगा सकते हैं, अपने को ऊपर वाले ने जो दिया है वो सारा बाहर निकाल सकते हैं। सारा पावर हमको दिया है ना? मनुष्य अवतार ईश्वर का एक स्वरूप ही तो है, उसका अंश ही तो है हम। तो वो हमको बाहर निकाल के क्या करना है कि वो अपने आप को जगा देने का है। जब आपने जगा दिए तो कौन रोक पाएगा? कोई रोक नहीं सकता। किसकी मजाल जो आपके बीच में आवे दोस्तों। और 20वां सवाल ये है कि मुझे निर्णय शक्ति के बारे में मालूम है, मुझे निर्णय शक्ति के फायदे मालूम है, तो फिर मैं इस निर्णय को क्यों नहीं करता हूँ? है ना? लाइफ में आपने अब तक जो भी कुछ किया है एक डिसीजन का कमाल था, या जीवन में जिसने भी आपने अपनी लाइफ में बड़े बड़े मुकाम हासिल करते हुए देखा, वो उसके एक निर्णय की वजह से हुआ है। तो आपको निर्णय शक्ति के फायदे तो मालूम है, लेकिन निर्णय शक्ति के फायदे जब मालूम है तो मैं खुद क्यों निर्णय नहीं ले रहा? क्योंकि निर्णय लेंगे काम शुरू हो जाएगा दोस्तों। और निर्णय की बात मतलब मैं बोलूँगा एक संकल्प, एक दृढ़ संकल्प लेना शुरू कर देंगे तो फिर आपको जीवन में बढ़िया काम होना शुरू होगा। क्योंकि जैसे ही आपने निर्णय लिया, संकल्प लिया, आप काम करना शुरू करेंगे, काम करेंगे, वैसे रिजल्ट आएंगे। लेकिन हम नहीं लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमको मालूम है काम करना पड़ेगा, है ना? ज़्यादा काम करना पड़ेगा।
फास्ट काम करना पड़ेगा, बढ़िया बदलाव लाने पड़ेंगे। हम बदलाव नहीं चाहते हैं तो हम कतराते हैं इस चीज़ों से। तो जब आप सवाल करेंगे दोस्तों, जब सवाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता पड़ेगा कि मैं कौन सी गलतियाँ कर रहा हूँ, मैं कौन सा चीज़ जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा हूँ, मेरी सोच का डायरेक्शन क्या है। ये सब सवालों से आपका सोच का डायरेक्शन डेफिनेटली बदल जाएगा दोस्तों। आपका लाइफ में सोचने का जो तरीका है, रवैया है आपका, वही पूरा बदल जाएगा। तो क्यों नहीं अपने आप को सवाल करने चाहिए दोस्तों। तो ये वाला जो वीडियो है आप ज़रूर देखिए। अगर औरों को सवाल करने में आपको महारत हासिल करना है, मास्टरी डालिए, तो वो आप फ़ायदा ज़रूर ले सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।